गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड। आज हम लोग देखने जा रहे हैं। आज हम लोग कवर करेंगे संस्कृत में छठा नंबर चैप्टर जो भारतीय संस्कार होता है। भारतीय संस्कार को ऑप्शनल क्लास में थोड़ा क्लियर हो गया। ऑनलाइन में थोड़ा इसको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जो जो भी नंबर आएगा बिहार बोर्ड में जो भी नंबर आएगा यहीं से आएगा। बिहार बोर्ड में जो भी नंबर आएगा यहाँ से 3 से 5 नंबर को पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, और दो से 4 नंबर का पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में। इसको अगर याद हो जाएगा ना, ये याद हो जाएगा ना, तो पूरा ये 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, 5 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। अरे इसको याद करने के लिए सबसे पहले कंफ्यूजन बहुत होता था हमको। संस्कार पता होता लेकिन उसका अर्थ नहीं पता होता। लेकिन आज हम बना देंगे इसका पूरा अर्थ बताएंगे। भारतीय संस्कार टोटल होता है 16। कितना होगा टोटल? 16 होगा। भारतीय जो संस्कार होता है, संस्कार होता है 5 प्रकार। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पूछेगा 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तुमको। संस्कार कितना होता है? 16। संस्कार कितने प्रकार का पूछ देगा ना, तो 5 माना तो 5। सबसे पहले क्या होता है? जन्म पूर्व संस्कार। दूसरा होता है शैशव संस्कार। तीसरा होता है शिक्षा संस्कार। चौथा होता है विवाह संस्कार या तो गृहस्थ संस्कार, इसको बोला जाता है। पांचवा होता है श्राद्ध संस्कार या तो दाह संस्कार, इसी को बोला जाता है, या तो संस्कार भी बोला जाता है इसको, है ना। आगे देखते हैं जन्म पूर्व किससे करते हैं? जन्म बच्चा जन्म लेने से पहले जो संस्कार कराया जाता है उसे जन्म पूर्व संस्कार करते हैं, है ना। उसके बाद वहां शैशव संस्कार किसे करते हैं? जब बच्चा गर्भ में से माँ के गर्भ से निकल गया, मतलब जिस दिन बच्चा जन्म ले लिया वो करते हैं शैशव संस्कार करते हैं। फिर शिशु के रूप में हो गया, शैशव मतलब शिशु। शिक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार किसे करते हैं? क्या बोला जाता है? जब बच्चा एक का दुक्का सीखना चालू कर देता है उस दिन शिक्षा संस्कार करते हैं। उसके बाद जब पढ़ने के बाद क्या हो जाता है? शादी विवाह हो जाता है ना, एक से डबल हो जाता है। हमसे वो कहते हैं गृहस्थ संस्कार। ध्यान को देखना पड़ता है, गृहस्थ संस्कार हो जाता। उसके बाद कौन? श्राद्ध संस्कार। जब कई ये पीढ़ी चलते रहता है ना, उस जब विवाह हुआ तब शादी हुआ तो फिर घर तक पोता हो उसके बाद तो चलेगा जा करके 60 साल के बाद क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु के बाद तो कराया था श्राद्ध संस्कार कराया था। देखिए उनका जन्म हुआ, समझ में आया? 5 हुआ। 5 में सबसे पहले क्या होता? सबसे पहले जो होता है क्या? जन्म से पहले पूर्वा, जन्म के बाद जब ऐसा होइएगा बच्चा जब नहीं जाता पढ़ेगा लिखेगा ना, पढ़ेगा लिखेगा तो शिक्षा संस्कार हो जाएगा। पढ़ेगा लिखेगा उसके बाद क्या होगा? शादी विवाह हो जाएगा। शादी विवाह हो जाएगा ना, विवाह संस्कार हो जाएगा, है ना। विवाह संस्कार हो ये क्या था? इसी प्रकार से प्रक्रिया चलते रहेगा। उसके बाद प्रक्रिया चलते चलते हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ऊपर चल जाएगा उसको कौन संस्कार होगा? श्राद्ध संस्कार या तो अंत्येष्टि संस्कार होगा, है ना। इसके बारे में डिटेल आते हैं। जन्म पूर्व संस्कार में, जन्म पूर्व संस्कार में सबसे पहला होता है गर्भाधान। गर्भाधान क्या होता है? गर्भाधान मतलब गर्भ का चक्र होता है। गर्भाधान जिस दिन बच्चा गर्भ में आ गया, जिस दिन बच्चा गर्भ में आ जाता, बायोलॉजी में पढ़ा होगा 14 से 16 अंडों संग होगा। उसमें अगर एक लड़का एक लड़की में संपर्क होता है ना तो गर्भावस्था में चला जाता है ना, तो वही होता है गर्भाधान। जिस दिन बच्चा गर्भ में आ गया उसको दिखाएंगे गर्भाधान। गर्भाधान किसके कराया जाता? गर्भाधान गर्भ की रक्षा के लिए कराया जाता। आगे देखते हैं कुसमना तो होता बच्चे के बच्चा पढ़ने में तेज हो, तैयार हो, बुद्धिमान हो, इसके लिए जब गर्भ होता है ना तो करा के हम लोग पंडित को बुला के, है ना, पंडित मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद कुसमना संस्कार कराया जाता। उसके बाद तो सीमांतो है ना, एक ऐसा संस्कार है जो दिखता है जब वो गर्भावस्था में महिला रहती है ना तो उसको कभी कभी दिनौंधी भी हो जाता है या तो दौंधी भी कहा जाता है ना। और उसको डर भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ खड़ा, तो उसके लिए ये संस्कार कराया जाता है। ये संस्कार होता क्या? ये संस्कार ऐसा है कि इसको भूत प्रेत से रक्षा के लिए, भूत प्रेत से डर न लगे, या जो बच्चा गर्भ में आ गया उससे माँ हमेशा प्रसन्न रहे, उसके लिए संस्कार कराया जाता है। याद दिनों दिखने में गर्भाधान गर्भ की रक्षा के लिए,
उस अपना बच्चे के संस्कार के लिए, ना बच्चे और माँ की खुशी के लिए, और माँ को भूत प्रेत से डर न लगे, इसके लिए तीनों को संस्कार कराया जाता है। उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लिया, शिशु के अवस्था में पहुंच गया, जब शिशु के अवस्था में पहुंच गया, सबसे पहला आता जातकर्म, उसके बाद नामकरण, उसके बाद निष्क्रमण, उसके बाद अन्नप्रसारण, उसके बाद चूड़ाकर्म, उसके बाद कर्मभेद, है ना। तो पहला से इसका मतलब डिग्री क्या होता है, जानना बहुत जरूरी होता। जात का के मतलब हुआ सबसे पहला का मतलब हुआ कि जिस दिन बच्चा जिस जाति में जन्म ले लिया उसी जाति का हो गया, है ना। ऐसा था कि हिंदू में जन्म लिया मुस्लिम को हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं ना होगा। उसके बाद जिस जाति में जन्म लिया उसी जाति का हो जाता, तो उसको कहते हैं जात करते। नामकरण, बच्चे को जब बच्चा जन्म ले लिया तो वो क्या कितने दिन बुलाया, है ना। इसलिए उसको नामकरण करने के लिए एक पंडित जी को बुलाया था। अब पंडित जी को बुला करके पत्र उत्तर दिखा करके उसको किया जाता, नामकरण किया जाता, है ना। उसके बाद होता निष्क्रमण। निष्क्रमण जो होता निष्क्रमण होता क्या, तो निष्क्रमण जो होता 100 साल के 6 दिन बाद, क्या बोलते, जब बच्चा जन्म ले लिया तो 19 से लेकर के कितना दिन, 19 से लेकर 19 से 21 तक रहता संस्कार, तनका तक के अलग अलग होगा, है ना। तो 19 से 21 दिन तक संस्कार रहता, और उसके बाद 6 दिन एक छठियार कहा जाता, है ना। पूरे आदमी में या तो अभी बिहार में क्या बोला जाता, उसका नाम लिया था छठियार, तो उसी को कौन कहा जाता है, निष्क्रमण कहा जाता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले कहा जाता है ना, जब तक 100 कल पूरा नहीं होगा पिता जिसको अपने बेटा या बेटी को गोद नहीं ले सकता, जब तक निष्क्रमण नहीं होगा। निष्क्रमण पे ही सूर्य को साक्षी मान करके, है ना, एक वचन देता है सूर्य देता, मेरा बेटा और बेटी को आपको ज्यादा उम्र लगे, है ना, एक तरह से मायने देता। उसके बाद होता आंख पाथाना, ये बहुत ही जरूरी होता है बच्चे के लिए, क्योंकि जब बच्चा दूध पी रहा है कितना दिन तक दूध पिएगा, डॉक्टर कहता है 6 से 7 महीना, लेकिन साल भर तक कोई दिक्कत नहीं होता, जितना न्यूट्रिशन मिलेगा माँ के दूध से ही मिलेगा। तो यहाँ के खाने के मतलब आपका जो होता है 1 साल के बाद बच्चे को दूध रोटी, दाल रोटी, जो भी होता है पार पे जो भी गुड़ के देना चाहिए, है ना। देखना चाहिए कौन चीज पसंद कर रहा है लड़का, है ना, बच्चे क्या पसंद कर रहा है, तो जो नहीं समझ पा, अन्न को पसंद करना मतलब अन्न को खाना, अन्न को स्वादिष्ट करके क्या कहलाएगा, अन्न पसंद कहलाएगा। उसके बाद होता चूड़ा का, सबसे पहली बात लड़का हो या लड़की हो उसको मुंडन करवाया था। क्या करवाया था, मुंडन करवाया था, उसको कहते हैं चूड़ा का। अगला जो होता है कैर्पेट जो होता है ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता। कौन सा आते हैं जो लड़के के लिए होता, ये होता है कर्ण भेद होता है, इसे कर्ण छेद रखना चाहिए इसको ना, लेकिन रखा गया मुझे कर्ण भेद रखा गया, इसको लड़की को सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, इसलिए लड़की को सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ये कर्ण भेद किया जाता है, कान और नाक को छेदा जाता है, उसमें जो कुछ पहनने के लिए होता है। उसके बाद जब ये समझ हो जाता है, उसके बाद होता शिक्षा संस्कार। जब बच्चा लगे कि नहीं बोलना सीख रहा, देखता है माता पिता जो बोलता आता है भाई दूर आता भी है, उसी प्रकार जब बोलना सीख रहा तो उसी प्रकार से सबसे पहले 2 अंकों को सिखाता है, एक का 1 2 इस प्रकार से सिखाता है। दूसरा कौन सिखाते, अक्षरा नंबर पर शिक्षा संस्कार के को 5 और 1 2 3 4 5, पहला अक्षर नंबर, दूसरा वेदा रहेगा, कितना चौथा बच्चे वेदा रखा, 5वां समावर्तन, है ना, 5वां समावर्तन। तो पहला अक्षर नंबर में अंक लेखन का ज्ञान होना, क्या बोले अंक लेखन का ज्ञान होना, अंक 1 2 3 इसका ज्ञान होना कुछ कराता अक्षर नंबर का होगा। आगे उपनयन जो होता है तो आज जो है खुद आ रहा, लेकिन पहले के आधुनिक प्राचीन काल में गुरु शिष्य के घर जाता था और शिष्य को अपने घर लाता था, गुरु अपने घर ला करके और उसको क्या शिक्षा नियमों का पालन करवाता था, जो शिक्षा के नियम होता था उसको बोलता था पालन करने के लिए, पालन करता था भाई लगनशील के साथ, है ना। इसका उपनयन के मतलब कोई चीज, गुरु शिष्य के घर से शिष्य को अपने घर ले रहा था। उसके बाद होता है किसान,
के साथ जब अपने घर लाया तो सबसे पहले पढ़ने के लिए हुआ मुंडन करवाया जाता था पढ़ने वाले के लिए। कहा था कि संस्कृत पढ़ना तो मुंडन करके ही पढ़ना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो केसांत जो था यहाँ पे केस मतलब केस को काटना, केस का अंग होगा, केस को काटना को जो है किन्ना, वहां पे दूसरी बार हो गया ना, पहली बार चूड़े कर में हो गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ जो मारने वाला उसके लिए सिर्फ होता था। लेकिन यहाँ पे केस को काटते समय एक दांत किया करता था। कौन? केस को काटते समय एक दान हुआ करता था, गाय को दान करता है ना। इसको दूसरा कहा गया गाय गोदा है ना, गोदान साहित्य में कहा गया, साहित्य ग्रंथों में कहा गया, इसको गोदान कहा गया। गोदान में क्या होता था कि गाय को दान करना, गोदान का मतलब होता है गोदान। गोदान के मतलब वो जो गो के मतलब गाय हो गया, गाय को दान करना। तो गाय को दान कौन करना था? जिसका बेटा या बेटी वहां पढ़ने गया है ना, वो के साथ के समय एक दान हुआ करना था, उसे कौन करते थे? गोदान कहा जाता। उसके बाद वेदारंभ आता। वेदारंभ जब वेदों का ज्ञान जब गायन हो गया, उसके बाद जब पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो शिष्य बोल रहा है, क्या बोल रहा था? ऋषिगण अपने शिष्य को वेदों का ज्ञान देता था। ऋषिगण अपने शिष्य को वेदों का ज्ञान देता था, उसे कौन कहते हैं? वेदारंभ कहते हैं। सारा वेद पढ़ा दिया, सारा वेद संस्कृत वगैरह पढ़ा दिया, उसके बाद उठा समावर्तन। यहाँ पे एक और चीज बात है कि प्राचीन काल में शिष्य को ही सुनना जो बोल रहा है, प्राचीन काल में शिष्य को ही ब्रह्मचारी कहा जाता। पूछेगा क्वेश्चन। उसके बाद होता समावर्तन। समावर्तन में क्या हुआ? समावर्तन मतलब शिक्षा हो गया समाप्त, है ना। जब वेद का ज्ञान ले गया तो शिक्षा हो गया समाप्त। जब शिक्षा समाप्त हो गया तब यहाँ से जब शिक्षा समाप्त होगा गुरु के पास आया था एक, लेकिन जाएगा 2 आदमी। इसका मतलब पहले के जो प्राचीन काल में जो था, लड़की के पिताजी या लड़का के पिताजी शादी विवाह नहीं करवा देते, गुरु ही अपने शिष्य को, गुरु ही अपने शिष्य को शादी विवाह कर करके घर भेजा था। घर भेजते समय एक उपदेश दिया करता था, है ना, कि सबसे पहले घर पे जाना, धर्म को आचरण करना। धर्म को क्या करना है? आचरण, मतलब धर्म का पालन करना। क्या बोले? धर्म का आचरण करना, आचरण करना। दूसरा बोले थे हमेशा सत्य बोलना, झूठ कभी न बोलना, हमेशा क्या बोलना? सत्य बोलना, है ना। तीसरा बोले थे स्वाध्याय में हम पढ़ा दिए हैं, उसमें कभी आलस मत करना, है ना। तीन बात बोले थे क्या करना? 3 बात बोलते धर्म का आचरण करना और हमेशा सत्य का पालन करना और स्वाध्याय में आलस मत करना। ये ना कि घर पे जाके स्वाध्याय में आलस करते रहे, है ना। उसके बाद जो होता है इसके बाद होता है विवाह संस्कार, गृह संस्कार। विवाह संस्कार में जब विवाह संस्कार इसी को बोला जाता था। विवाह संस्कार में अनेकों कर्मकांड होते हैं, जिसमें से सबसे पहला लड़के वाले के पास जाते हैं, उसके बाद लड़का पसंद होता था वचन देते हैं, उसके बाद लड़का वाला लड़के वाले के पास जाएगा, लड़की अगर पसंद हो जाएगा तो फिर वहीं पे तर्जुमा हो जाता है। उसके बाद जाकर के 5 से 6 का दिन तक बहुत आता है मंडप छादन। उसके बाद होता है मंडप छादन के बाद होता है कौन सी? बारात पक्ष का स्वागत, मतलब बाराती का स्वागत किया जाता है। उसके बाद आता है कन्यादान, कन्यादान से पहले आता क्या बोला था? अग्नि स्थापना, 7 सिंदूरदान, क्या बोला था? कन्यादान। बहुत सारा कर्म कांड होता है, उसके सभी जगह इसी प्रकार से शादी विवाह होता है। सप्तपदी, है ना, सप्तपदी वचन देता है पंडित जी, है ना, पंडित जी करवाते हैं और वचन देता है। उसके बाद इसी प्रकार से घूमते घूमते चक होता, शादी हो गया, शादी के बाद फिर गर्भाश्रम जाएगा, गर्भाश्रम फिर जाएगा, यहाँ पे फिर पुसंदम होगा, फिर से ये सब होगा, फिर यहाँ पे आएगा था, फिर यहाँ होगा। इस प्रकार से घूमते एक बार ऊपर चला जाता। ऊपर जाने के बाद क्या होता? दाह संस्कार या तो सभा संस्कार या तो अंत्येष्टि संस्कार। ये कौन कराता? ये कराता कट्टा होता, वो कराता, है ना।